अक्सर ये सवाल सबके सामने ज़िंदगी में ज़रूर आता है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत रिश्तों के क्षेत्र में हो या करियर के किसी दूसरे क्षेत्र में हो। लेकिन ये सवाल हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कई बार ज़रूर आता है कि मैंने प्रयास किए और प्रयास के बाद मेरी इस क्षेत्र में या इस काम में असफलता हो गई या रिलेशनशिप में मेरी असफलता हो गई। अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो मिलते हैं तो कहते हैं कि सर हमने तो बहुत अच्छी मेहनत की थी और फर्स्ट पेपर जो है ना इतना बुरा आया कि सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और अब हम असफल हो गए, तो अब क्या, आगे क्या। तो दोस्तों, इसमें एक ही बात है करने लायक, जो समझने लायक, वो ये है कि प्रयास की असफलता हमेशा ज़िंदगी की असफलता नहीं होती है। हमने प्रयास किए, प्रयास असफल हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी असफल हो गई। फिर प्रयास करेंगे, फिर दूसरा प्रयास करेंगे। हाँ, कहते हैं कि सर दूसरा प्रयास करना मुश्किल है, थोड़ा जटिल लगता है। नहीं तो क्या थक हार के बैठ जाएंगे? प्रयास तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर थोड़ा देर से करेंगे। तो जब प्रयास करना ही है तो हार क्यों माने, दोबारा से शुरू करेंगे। अभी शुरू करेंगे, देर से शुरू क्यों करेंगे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि असफलता के बाद और क्या कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं। हमें समीक्षा करनी चाहिए कि हमारी असफलता का कारण क्या है। कई बार कहते हैं, पूछते हैं साथी कि सर असफल हो गए, मेहनत बहुत की थी। तो हमें समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करने का एक ही तरीका है, हमसे जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं एक पेन डायरी ले लो और उन गलतियों को लिखना शुरू करो। हमारे सामने पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि हमने क्या गलती कर दी है और आगे किस चीज़ का दोहरान हमको नहीं करना है। कौन सी चीज़ है जो हमारी सफलता में आड़े आ जाती है, हमको रोक लेती है सफल होने से। बस हमने जो पेपर दिया, जिस पेपर में अपन फेल हो रहे हैं, उस पेपर में जो जो प्रश्न हमारे छूटे हैं, जो जो प्रश्न हमारे गलत हुए हैं, उन प्रश्नों की सूची बना लो, संख्या बना लो एक एक करके। और कोई प्रश्न हमारा क्यों गलत हुआ उसका कारण लिखो। कम से कम 20 प्रश्न हमारे छूटे होंगे, 30 प्रश्न हमारे छूटे होंगे। 30 कारण हमारे सामने आ जाएंगे यदि हमारा प्रश्न का कारण लिखेंगे। 30 कारण नहीं भी आएंगे तो कम से कम 15 या 20 कारण हमारे सामने आ जाएंगे कि हमारा ये प्रश्न गलत क्यों हुआ। यदि किसी प्रश्न में या किसी प्रश्न पत्र में हमारे सामने 15 कारण आ जाते हैं और उन 15 कारणों को हम हटा देते हैं, तो क्या लगता है हम दोबारा फेल हो जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। यदि हम 15 कारण हटा करके दोबारा प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए असफल होने के बाद अब आगे क्या का जवाब यही है, फिर प्रयास करेंगे। प्रयास की असफलता जिंदगी की असफलता नहीं है। फिर पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से फिर लगेंगे और जो हमने तय किया है उसको पा करके रहेंगे। प्रयास के बाद हारेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, पुनः प्रयास में लग जाएंगे, पूरी ईमानदारी से फिर कोशिश करेंगे और करते रहेंगे।